चिराग पासवान जी का राजनीतिक औकात है तो अकेले 243 पर लड़के दिखा दे। ये चिराग है, चिराग। जब आपसे काम पड़ेगा ना तब पैर छू लेगा, और जब काम आपसे हो जाएगा तो नेगेटिव पकड़ लेगा। सत्तू पी रहे हैं मतलब एथी से, पाइप से। बताइए तो मिर्ची प्याज जाता होगा पाइप से। नहीं बताइए, पेरिस में जो गए थे यही सीख के आए हैं का? नाना करते करते प्यार तुम ही से कर बैठे। उनको बिहार आने से रोका जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है। कौन रोक रहा है? अडवाणी हो गए हैं क्या? तो किसको सुना रहे हो? आपको कौन रोक रहा है? कभी कहते हो कि नीतीश कुमार जी मेरा दुश्मन है, और फिर नीतीश कुमार के गुणगान गाते हो। इनका जो बयान जिस तरह बदल रहा है ना, वो तो हमें लगता है कि गिरगिट भी उतना जल्दी जल्दी रंग नहीं बदलता है। तेजस्वी यादव जी बिहार के बहुजनों को कलम बांट रहे हैं, और चिराग जी बिहार के बहुजनों को अक्षत बांट रहे हैं। सारण में जनसभा संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहते हैं सर? उनका हमेशा बयान चेंज होते रहता है। कभी कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, कभी बोलते हैं कि मैं बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। अब इसका जवाब तो हमसे बेहतर महानुभाव देंगे। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है, जिस तरह वो बानी बदलते हैं, पानी भी बदलते हैं। पानी भी बदलते हैं। देश का प्रधानमंत्री है ना, यूपी जाएंगे उनका बानी बदल जाएगा, बिहार आएंगे तो लिट्टी चोखा याद आएगा, साउथ में चले जाएंगे इडली डोसा याद आएगा, है ना। बिहार आएंगे तब जय भीम वाला गमछा लगाएंगे, आपने देखा होगा, है ना। यूपी चल जाएंगे तब जय श्री राम बोलने लगेंगे। उसी तरह उनका चेला है, मतलब हनुमान। कभी कहते हैं मैं शेर का बेटा हूँ, डायलॉग नंबर 1। कभी डायलॉग नंबर 2 है इनका, न टूटूंगा न झुकूंगा। डायलॉग नंबर 3, मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया है। पहले चिराग जी से पूछिए, बिहार के लोग न्योता देने गया था, कड़वा लेख है कि चिराग जी चलिए, हैं? बिहारी नहीं है क्या वो कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया है? वो अप्रवासीय बिहारी हैं, उड़न खटोला से आते हैं, उड़न खटोला से पंजाब चले जाते हैं। चिराग हैं कहाँ के? कभी कहते हैं तो उनसे पूछिए कि जमुई है कहाँ? इस्लामाबाद में कि पेरिस में है। उनको बिहार आने से रोका जा रहा है, साजिश रचा जा रहा है। कौन रोक रहा है? अडवाणी हो गए हैं क्या? हैं? अरे अडवाणी हो गए हैं कि रोका जा रहा है? इनका जो बयान जिस तरह बदल रहा है ना, वो तो हमें लगता है कि गिरगिट भी उतना जल्दी जल्दी रंग नहीं बदलता है। आप लड़ो ना भाई, आपको हिम्मत है तो किसको सुना रहे हो? आपको कौन रोक रहा है? कभी कहते हो कि नीतीश कुमार जी मेरा दुश्मन है, और फिर नीतीश कुमार के गुणगान गाते हो। कभी कहते हो कि नीतीश कुमार हमको रोकना चाह रहे हैं, रोकते हैं। कभी नीतीश कुमार के पैर पर गिर जाते हो। ये चिराग है, चिराग। जब आपसे काम पड़ेगा ना तब पैर छू लेगा, और जब काम आपसे हो जाएगा तो नेगेटिव पकड़ लेगा। वही हाल नीतीश कुमार के साथ वो कर रहा है। जब उनका काम रहता था पैर पकड़ते नीतीश बाबू का, और जब काम मैं निकल गया तो हम तुम्हें पहचानते नहीं हैं। तो चिराग जी का जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, हमें तो लगता है कि चिराग पासवान जी को अकेले चुनाव लड़ जाना चाहिए, यदि उन्हें राजनीतिक औकात है तब। सामान्य सीटों से लड़ेंगे चुनाव। समान सीट से? हाँ, 243 सीटों से लड़ेंगे। जय श्री राम वाले उनको सुबुद्धि दे दिए हैं क्या? आज से 10 वर्ष पहले कहने जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे थे, पूछ लीजिए ना। तुमने रिजर्व सीट याद आ रहा था क्या? कहने लोकसभा में लड़ गए। तो उनका बयान आता है कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो।
पूछिए ना भाई, जब बिहार के लिए आप लड़ रहे हो, इनका एफिडेविट उठा के देख लीजिए। इन्होंने अपने एफिडेविट में लोकसभा में कहा कि मैं 11 फैक्ट्री के मालिक मैं हूँ, और 11 फैक्ट्री की इनकी अपनी बहन 11 फैक्ट्री के मालिक है, मतलब 22 फैक्ट्री। 22 फैक्ट्री कहाँ कहाँ चल रहा। साधु पासवान को मुंह नहीं खुलवाइए आप लोग, बोले नहीं विधानसभा मुंह नहीं खुलवाइए। उनका कहाँ कहाँ फैक्ट्री है ना, बताइए कहाँ कहाँ है? समय आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन 22 जो फैक्ट्री है, 22 फैक्ट्री जब आप आज बिहार में खोले होते 22 जिला में, तो 22 जिला के युवा तो बाहर नहीं नौकरी कमाने जाते। 22 जिला के लोग माँ बहन की गाली तो नहीं सुनते, अपमान तो नहीं होते। तो चिराग जी बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं खोले? तो चिराग जी कहते हैं कि हम बिहारियों के लिए लड़ रहे हैं। पहले आप कहाँ से वहाँ पेरिस के लोगों के लिए लड़ रहे थे क्या? जो व्यक्ति कहता हो कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, उस व्यक्ति पर क्या भरोसा? बोले हैं कि 243 सीट पर लड़ना है। वो ये भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई पद ही खाली नहीं है। ये लगता है कि कुछ टैबलेटवा खा के बयान देते रहते हैं, है ना। इनको हमको लगता है कि सुई इंजेक्शन देवे पड़ेगा याद आने वाला, है ना, कि मुख्यमंत्री बनेंगे। कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये भाई मुख्यमंत्री, तुमको यही इतना शौक है तो पंजाब से बन ना जाओ भाई। हाँ, नानी घर है ना पंजाब, उनको बिहार से चुनाव लड़ना है। तो वो बिहारी है कहाँ भाई? चिराग जी अपने आप को बिहारी कहते हैं, कहाँ किस एंगल से वो बिहारी लगते हैं? सत्तू पीते हैं आजकल पाइप से, बताइए। लग रहा है विदेशी मुल्क का आदमी आ गया है। हम लोग सत्तू पीते हैं सान के, और एथी में गिलास में मिर्ची प्याज डाल के, आज सत्तू पी रहे हैं मतलब एथी से पाइप से। बताइए तो मिर्ची प्याज जाता होगा पाइप से? नहीं बताइए। ये लगता कि पेरिस में जो गए थे यही सीख के आए हैं का? हाँ, अब चावल दाल भात भी कह रहे हैं कि हम पाइपे से खाएंगे। खा लो भाई। इसलिए चिराग जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, हमसे बेहतर चिराग जी से पूछ लीजिए। कभी आप कहते हो 243 पर लड़ेंगे, कभी कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मणिपुर में जहाँ बीजेपी की राज है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं। चिराग जी को ध्यान देना चाहिए। क्या जहाँ पर अभी तक मुजफ्फरपुर की जो लड़की के साथ बलात्कार हुए, अभी तक उसे न्याय नहीं मिला, चिराग जी को ध्यान देना चाहिए। औरंगाबाद में जो कोमल पासवान की लड़की का साथ हत्या किया गया, उस पर ध्यान देना चाहिए। चिराग जी को ध्यान देना चाहिए कि अभी सबसे ज़्यादा दलितों माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं। तो ये सब तो नहीं, ये दलितों के प्रति इन्हें चिंता नहीं है। इन्हें चिंता है कि माता सीता का मंदिर बनना चाहिए। इन्हें चिंता नहीं है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो अपमान हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति फेंका, उनकी चिंता नहीं है। तेजस्वी यादव जी बिहार के बहुजनों को कलम बांट रहे हैं, और चिराग जी बिहार के बहुजनों को अक्षत बांट रहे हैं। यही दोनों में फर्क है। अब बिहार के बहुजन को फर्क करना है कि हम अक्षत लेंगे कि हम कलम लेंगे। चिराग बोल रहे हैं कि जब तक मैं हूँ आरक्षण पे और संविधान पे कोई खतरा नहीं हो सकता। एक नंबर झूठा आदमी है ये। क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे हैं? उड़न खटोला से आते थे तो पानी पी पी कर नीतीश कुमार को गाली देते थे कि सृजन घोटाला में जेल भेज देंगे। हाँ, तो इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हाँ, अब भुला गए हैं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे हैं। संविधान इनके रहते संविधान नहीं छीनेगा। अरे लालू प्रसाद यादव के रहते, तेजस्वी यादव के रहते कोई माँ के लाल संविधान नहीं छीन सकता है। यही चिराग है जो कि पार्लियामेंट में पूछिए क्या बोला,
कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। पूछे चिराग जी से कि आप संविधान की बात करते हो? जो हासिल नहीं, आप संविधान की बात करते हो, भर लीला टीका चंदन करोगे, हाँ, और 2 किलोमीटर तक आप लाल पीला हरा ये करोगे, यही संविधान चलेगा? देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से। देश जो बाबा वो आते हैं ना यहाँ प्रवचन करने, बागेश्वर बाबा, उनके प्रवचन से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। चिराग जी, आप बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले आप नहीं हो। आप बाबा साहब के अपमान करने वाले लोगों में आपकी सूची में नाम है। आपका नाम, आपके पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया, आप अपना पिता का अपमान का बदला नहीं लिए। आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते आप अपना जमीर बेच दिए और लील डाउन हो गए हैं। इसलिए कहते नाना करते करते प्यार तुम ही से कर बैठे। बीजेपी को कह रहे थे ना कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, है ना। चिराग जी क्या बोलेंगे? इसलिए आने वाला समय में यदि चिराग पासवान जी का राजनीतिक औकात है तो अकेले 243 पर लड़के दिखा दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे साधु पासवान जी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।